नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है? वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? कुल मिला के इस प्रश्न में हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 व 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, वो भी बिना लंबा भाग किए। हमें छोटे से छोटा प्रश्न को करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है 1/7 बराबर 0.142857, उसके ऊपर बार लगा है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 1/7 बराबर 0.142857 पूरी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार लगा है। अब हमें ज्ञात करना है 2/7 का मान। अब हम 2/7 का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे 2/7। 2/7 को हम 2 गुणा में 1/7 भी लिख सकते हैं। 1/7 भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 1/7 मतलब जब गुणा हो जाएगा तो फिर से 2/7 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखे 2 गुणा 1/7 का मान हमें प्रश्न में दिया गया है। 1/7 का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, तो हम 1/7 के जगह पर इस मान को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0.142857। हम इस मान को ऐसे रख देंगे। अब हम इसको गुणा कराएंगे। 2 को हम इस संख्या से गुणा कराएंगे तो ये हमारा 7 का हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 के हो जाएगा 4, हमें 1 हासिल मिल रहा है। अब हम 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 हासिल मिला जो हो जाएगा 11 के 1, हमें पुनः 1 हासिल मिला। अब हम 8 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 हासिल जो हमें मिला था ये हो जाएगा 17 के 7, पुनः हमें 1 हासिल मिल गया। उसके बाद हम 2 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5। इसके बाद हम 4 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब हम 1 का 2 से गुणा कराएंगे तो 1 दूनी हो जाएगा 2। उसके बाद में दशमलव लगा है। अब 2 का अगर हम 0 से गुणा कराते हैं तो 2 जीरो हम 0, ये हमें 0 मिलेगा। इस प्रकार से हम पूरी संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। 2/7 का मान हमें प्राप्त हुआ 0.285714। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा 2/7 का मान आएगा। इसके बाद हम 3/7 का मान निकालेंगे। 3/7 को हम 3 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं। अब हमारे प्रश्न में 1/7 का मान दिया है, हम 1/7 के इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 3 गुणा में 0.142857 पूरी संख्या के ऊपर बार लगा है। अब हम 3 का इस संख्या से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 7 तिरिक 21, 21 की हो जाएगा 1, हमें 2 हासिल मिल रहा है।
अब हम 5 का 3 से गुणा कराएंगे तो 5 तियाँ 15 और ये 2 हासिल हो जाएगा 17, 17 के 7, 17 में हमें 1 हासिल मिला। उसके बाद हम 8 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 और 1 हासिल 25, 25 के 5 लिख दिए हम, इसमें हमें 2 हासिल मिला। इसके बाद हम 2 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 6 और ये 2 हासिल मिला था जो 8 हो जाएगा। इसके बाद हम 4 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 के 2। उसके बाद 1 का हम 3 से गुणा कराएंगे तो 1 तियाँ 3 और 1 हासिल जो हमें मिला था वो हो जाएगा 4, दशमलव लगा देंगे फिर 0 लिख देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इस प्रकार से हमें 3/7 का मान, इस प्रकार से हमें 3/7 का मान 0.428571 के ऊपर बार लगा है, यही प्राप्त होता है। 3/7 के बाद अब हम लोग 4/7 का मान निकालेंगे। 4/7 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 गुणा में 1/7, 1/7 का मान हमें पता है तो हम 4 गुणा 1/7 का मान है 0.142857, 0.142857 पूरी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम 4 का इस संख्या से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28, 28 के हम लिखेंगे 8, 2 हासिल प्राप्त हुआ। 5 चौके 20, 20 और ये 2 हासिल 22, 22 के 2 हमें 2 हासिल प्राप्त हुआ। उसके बाद में हम 8 का 4 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 2 हासिल मिला था वो हो जाएगा 34, 34 के 4 और इसमें हमें 3 हासिल प्राप्त होता है। उसके बाद हम 2 का 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 3 हासिल 11 के 1। अब फिर से हम 4 का 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 1 हासिल 17 के 7। और ये 4 का 1 से जब हम गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4 और 1 हासिल 5। इस प्रकार से दशमलव लगा देंगे और हम 0 लिख देंगे और इस संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। तो हमें 4/7 का मान जो प्राप्त हुआ 0.571428, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 5/7 का मान निकालेंगे। 4/7 के बाद हम लोग 5/7 का मान निकालेंगे। हमने लिखा 5/7। 5/7 को हम लोग 5 गुणा 1/7 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 गुणा 1/7। अब 1/7 का मान हमें हमारे प्रश्न में दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे 5 गुणा 1/7 का मान है 0.142857 पूरी संख्या के ऊपर बार बराबर। अब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 7×5 = 35 के 5, 3 हासिल मिला। उसके बाद हम 25, 25 और 3 28, 28 के 8 लिख देंगे, यहाँ पर हमें 2 हासिल मिल रहा है। उसके बाद 8×5 = 40, 40 और 2 42, 42 के 2 हमें यहाँ पर 4 हासिल मिला। उसके बाद 5 दूनी 10, 10 और ये 4 हासिल 14, 14 के 4 लिखेंगे और हमें 1 हासिल प्राप्त होगा। उसके बाद 5 का 4 से गुणा कराएंगे तो 5 चौके 20 और 1 हासिल 21, 21 के 1 लिख देंगे और हमें 2 हासिल प्राप्त हो जाएगा। अब लास्ट में हम 5 का 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 7। फिर हम दशमलव लगा देंगे और ये 5 जीरो हम 0, ये 0 हो जाएगा और हम पूरी संख्या के ऊपर बार लगा देंगे।
इस प्रकार से हमें 5/7 का मान 0.714258 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग 6/7 का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे 6/7 बराबर, हम लिखेंगे 6 गुणा 1/7। 1/7 का मान हमारे प्रश्न में दिया गया है, तो हम वही यहाँ पर रख देंगे। लिखेंगे हम 6 गुणा 0.142857 पूरी संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसका हम इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 छक्के 42। 42 के हम लोग लिखेंगे 2, हमें 4 हासिल प्राप्त हुआ। अब हम 5 का 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्के 30 और 4 हासिल 34। 34 के लिख देंगे 4। इस प्रकार से हमें 3 हासिल प्राप्त हुआ। अब हम 8 का 6 से गुणा कराएंगे तो 8 छक्के 48, 48 और 3 हो जाएगा 51। 51 में हमें 5 हासिल मिला। अब हम 2 का 6 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 5 17। 17 के साथ लिखेंगे और हमें 1 हासिल मिलेगा। अब हम 6 का 4 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 हासिल 25। 25 के हम लिखेंगे 5 और हमें 2 हासिल प्राप्त होगा। अब हम 6 का 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6 कम 6 और 2 हासिल 8। हम दशमलव लगाएंगे और उसके आगे 0 लिख देंगे और इस संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। इस प्रकार से हमें 6/7 का मान 0.85742 पूरी संख्या के ऊपर बार लगा है, ये हमें प्राप्त होता है। हम यहीं पर इसका आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न में 3 खंड दिए हुए हैं, 1 2 3। हम लोग तीनों प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को हल करते हैं। हमें दिया गया है 0.6 के ऊपर बार बराबर। हम इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट करके लिख देंगे। अब हम मानेंगे, माना x बराबर 0.666। इस संख्या में जो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो 1 अंक के बाद हो रही है, इसलिए हम x में 10 से गुणा करेंगे। x गुणा में 10 और इधर भी हम 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर, जब हम 10 से इसको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6.66 डॉट डॉट करके लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 6.6666 डॉट 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 अनंत तक गया है। इसको हम 6 + 0.666 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये हो गया 10x बराबर, इतनी संख्या के स्थान पर हम लोग x लिख सकते हैं क्योंकि हमने माना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 + x। ये हो जाएगा 6 + x। यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 6 + x। अब हम x को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10x - x बराबर 6। अब 10x में से जब हम एक x को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x। ये हो जाएगा 9x
बराबर 6 और यक्स बराबर हो जाएगा 6/9। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ यक्स बराबर 6/9। अब हम 6 को और 9 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 तिरिका 9। तो इस प्रकार से हमें यक्स बराबर 2/3 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे खंड को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है, हम लिखेंगे हल 0.4 और 7 के ऊपर बार लगाए। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.477777 डॉट डॉट करके लिख देंगे। अब हम मानेंगे माना यक्स बराबर 0.477777 ये अनंत तक जा रहा है। अब इस संख्या में 4 के बाद जो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है वो 1 अंक के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। 4 के बाद में संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए हम यक्स में 10 से गुणा करेंगे। तो हम यक्स को 10 से गुणा कर देंगे। हम यक्स को गुणा कर देंगे 10 से, और इसको भी जब यक्स को हम 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुणा में 0.477777 डॉट डॉट करके लिख देंगे। 10 का यक्स से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर, और जब इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4.7777 करके इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 10 यक्स बराबर, हम 4.7777 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 4.3 प्लस 0.4777 डॉट डॉट डॉट। जब हम 4.3 को 0.4777 से जोड़ेंगे तो हमें 4.7777 तक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे 10 यक्स बराबर 4.3 प्लस, अब इतने संख्या के बराबर हमने माना है यक्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यक्स। अब यक्स को इधर ले आएंगे हम, ये हो जाएगा 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 4.3। अब यहाँ हो जाएगा 10 यक्स में से 1 यक्स को घटाएंगे तो हो जाएगा 9 यक्स बराबर 4.3। तो यक्स बराबर हो जाएगा 4.3/9। यक्स बराबर 43। यहाँ से हम जब दशमलव को हटाएंगे तो ये नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा 43/90। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस प्रश्न के तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे हल 0.001, इसके ऊपर बार लगा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.001। इसके बाद फिर से लिखेंगे 001, फिर से हो जाएगा 001। इस प्रकार से ये अनंत तक जाएगा। इसके बाद हम इस प्रश्न में मानेंगे माना यक्स बराबर 0.001 डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। इस संख्या में जो संख्याओं की
पुनरावृत्ति हो रही है वो 3 अंक के बाद हो रही है, इसलिए हम यक्स को 1000 से गुणा करेंगे। इस प्रश्न में हम यक्स को 1000 से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे यक्स गुणा में 1000 बराबर, इसको भी हम 1000 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा में 0.001 इसके बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे, अनंत तक जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 यक्स बराबर, ये हमें प्राप्त होगा 1.001 डॉट डॉट करके प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 1000 यक्स बराबर, हम इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 + 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब हमने यक्स बराबर इतना माना हुआ है, तो हम इतने की जगह पर यक्स लिख देंगे, तो हो जाएगा 1000 यक्स बराबर 1 + यक्स। इस प्रकार से हम यक्स को इधर लेके चले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 यक्स माइनस यक्स बराबर 1। तो 1000 यक्स में से 1 यक्स घटाएंगे तो हो जाएगा 999 यक्स बराबर 1, तो हो जाएगा यक्स बराबर 1/999 आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। इसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।